सारे लोग मेरे बारे में कहते हैं, मैं इस गायत्री मंदिर में कह रहा हूं, गायत्री के समक्ष, कि ये अपने माँ बाप के नहीं हो सकते। हमारे बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा है, बहुत जगहों पर कहा है, क्या निशांत भैया दुनिया में किसी के नहीं, अपने माँ बाप के तो हो ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा है। मैं ये सुनता हूं और इसी गुरु के समक्ष कह रहा हूं कि मैं जिस लेवल से अपने माँ बाप को मानता हूं, मेरे अंश का एक अंश जिस दिन मान लोगे तेरे माँ बाप अमर हो जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस गायत्री के समक्ष कह रहा हूं, जलते हुए दीपक के समक्ष। मेरी अगर दो निगाहें हैं तो एक मेरे माँ है और दूसरी मेरे पिताजी है। अगर मेरे अंदर दो हार्ट है, दोनों तरफ कहा जाता है ना कि दोनों मेरा चौड़ा सीना है, तो एक मेरे माँ की बदौलत है और एक मेरे पिता की बदौलत है। अगर मेरे ये दो बाजू हैं तो एक मेरे पिताजी का आशीर्वाद है तो दूसरे मेरी माँ का आशीर्वाद है। अगर मेरे अंदर दो पैर है तो एक मेरे माँ द्वारा आशीर्वादों से चलता है तो दूसरा मेरे पिता के आशीर्वादों से चलता है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता संतान हूं और इतने वर्षों तक प्यार की लड़ाई अपने बाप से किया है, कभी करवाहट भरी लड़ाई पिताजी को उलट कर जवाब नहीं दिया है। गुरुवर के समक्ष कहते हैं कि मेरे चलते मेरे माँ बाप कभी नहीं रोए हैं। आज भी सुबह की पहली कॉल मेरे माँ बाप से होती है और लास्ट अंतिम कॉल मेरे माँ बाप से भी होती है। मैं जिंदगी में शादी के बाद मेरी पत्नी किसी भी बातों पर माँ का नाम लेती है तो कहते हैं देखो भगवान का अपमान मत कभी करना, भगवान का सम्मान करना, वरना भक्त अपने भगवान की लाज बचाने के लिए दुनिया की किसी भी मर्यादाओं को लांघ सकता है। आप कभी निभा देना तब आके उंगली उठाना। आदरणीय मनीष भैया, हम तो देखे हैं एग्जाम्पल युवा मंडल के, आज भी मां आती है आपके सामने। इस बात का इसलिए खुलासा कर रहे हैं कि शायद आपके अंदर ये आग जले। मां को अपने हाथों से चाय पिलाना, जबकि सब कुछ करती है दीदी, सब कुछ करती हैं, अपने हाथों से चाय पिलाना, अपने हाथों से पैर दबाना मां के लिए, हर एक समय मां के संस्कार, मां का हाल समाचार लेना। और आज उनकी भी पहली कॉल अपने मां से ही बात होती है। सुबह उठते के साथ अगर बेड पर बैठते हैं तो वो फोन उठा के सीधे मां से बात करते हैं, पिताजी से बात करते हैं, शाम में सोते समय मां से बात करते हैं, दोपहर में आपके बीच रहने वाले पी रंजन जी, प्रिंस जी, जो हमेशा मां के लिए समर्पित होकर मां की हर एक मर्यादाओं का पालन करते हैं। हमेशा आपके बीच रहने वाले, आपका पीडीसी का क्लास लेने वाले आदरणीय उज्जवल भैया और उनके भाई कुंदन जी, जो अभी दैनिक जागरण में उप संपादक है, दोनों भाई उप संपादक हैं। अपनी मां के लिए उज्जवल भैया खड़ा होकर रात बिताएं। आज मां छोड़ के चली गई, मां का देहांत हो गया, लेकिन दोनों भाई मिलकर अस्पताल में, उस समय दोनों में से किसी की शादी नहीं हुई थी, मां के बाथरूम तक को साफ किया है कुंदन, मां के बाथरूम तक को। और मां को नींद नहीं आता था तो जंगों पर सुला के 3-3 महीना रात में मां का सिर खुजलाता रहा। ये युवा मंडल में अगर आए हो मेरे मित्र तो इतना बड़ा ये खजाना और जखीरा है, जहां एक अंश इस चीजों का इसलिए हम लोग जिक्र नहीं करते हैं कि यह अहंकार हो जाएगा। यह भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, अहंकार न बने। आज युवा मंडल के मैक्सिमम भाई अपने माँ बाप का सेवा करते हैं। मेरे मित्र, आपसे पुनः एक बार निवेदन है कि अपनी माँ हो या भारत माँ हो, अगर इन दोनों माँ के लिए जान भी गंवा देना हो तो वो सपूत कहलाएगा, वो बेटा कहलाएगा, वो ये राष्ट्र का राष्ट्रभक्त कहलाएगा। अपनों की इनायत से बड़ा कोई धोखा न था, साहिल पे डूबने का भरोसा न था, कांटों ने जख्म दिया होता तो दुख न होता, फूल भी जख्मी कर देगा कभी सोचा न था। ये बेटे अपने माँ बाप को इतना तोड़ देंगे ये कभी नहीं सोचा था। सारे भाइयों से, नए और पुराने सारे भाइयों से मेरा निवेदन है कि तुम अपनी दुनिया की सबसे खूबसूरत और धरती के भगवान का कभी अनादर मत करना। देखना तुम्हारे चरणों में दुनिया की हर खुशियां होगी। थोड़ा कष्ट होगा, जैसे संतान को जन्म देते समय मां को कष्ट होता है, लेकिन जन्म के बाद मां के मातृत्व का सुख मिलता है। जिंदगी में कष्ट मुझे भी होता है, तकलीफ में हम भी रहते हैं, तकलीफ मनीष भैया को भी होता है,
तकलीफ इस राष्ट्र में काम करने वाले हर युवा को होता है जो अच्छे राह पर चलते हैं, लेकिन तकलीफ में कभी बुरे रास्ते पर मत चलना, कभी बुराइयों को मत अपनाना। लोगों के मस्तिष्क में क्यों बैठ जाता है कि ये सामने जो बोल रहे हैं वो भगवान है, हम भी आपकी तरह इंसान हैं, हम भी आप ही का एक पार्ट है, हमको क्यों आप भगवान मानते हैं? क्यों आप मेरे ऊपर निगाहें लगाते हैं कौन कौन काम नहीं करते? अरे हमसे गलतियां होती है, हम कोई भगवान नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होती है। आपका उद्देश्य मेरे ऊपर कीचड़ उठाना नहीं है। तुम पानी बनकर बहना सीखो, तुम पानी की तरह अपना रास्ता खुद बनाना सीखो, पत्थर बनकर किसी का रास्ता रोकने का प्रयास कभी मत करो। तुम हमेशा पानी बनकर अपना रास्ता बनाओ। पत्थर क्यों बनते हो? अगर मेरे अंदर बुराई है तुम वहीं कहकर मुझे बुराई को समाप्त कर दो। भैया आपकी ये बुराई है। कभी कभी हम गुस्सा जाते हैं, भाई लोग पीछे में कहते हैं भैया आप तुरंत हाई टेम्पर हो जाते हैं। हमको एहसास होता है। तो विगत कुछ दिनों से आप लोग तो नहीं देखे हैं कि हम गुस्साते हैं, कोई देखा है? नए लोग तो नहीं है देखे हैं। तो धीरे धीरे हम सुधार किए हैं। हमारी जो बुराइयां हैं, आप बताओ, हमको अगर गांजा पीते कहीं देखना तो मना करना भैया गांजा मत पीजिए, अगर शराब पीते कहीं देखना तो कहना शराब मत पीजिए, लड़की को घुमाते कहीं देखना तो अब ऐसा नहीं कि पत्नी लेके जाए तो कहिए कि उतार दीजिए भैया काहे लेके जा रहे हैं। आप ही ना कहे थे कि कहीं देखना तो कहना, कह दिए। घर से बहन लेके जा रहे हैं, कहना ना अकेले जाइए, बहन को छोड़ दीजिए रास्ते पर, नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरे मित्र, जितना अच्छा आप बनोगे उतना ही यह युवा मंडल दिल से प्रसन्न होगा।